जी, ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 22। आज हमने लास्ट टाइम जहाँ तक किया था, आज उससे आगे से प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे। हमने लास्ट टाइम सीडी डीवीडी डाई लाइन तक किया था। हाँ जी, ऐसा ही है। जी, ज़रा कंफर्म करें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलें ठीक है, आपने अटेंड नहीं की तो बाकी लोग हातिम और कौन है क्लास में? हाँ जी, शीज़ा। अच्छा चलें, मैं इसको प्रेजेंटेशन फोल्डर से स्टार्ट करने लगा। स्टैंडर्ड साइज हम देख लेते हैं क्या है इस पे जाके। अच्छा, इसको प्रेजेंटेशन फोल्डर फोल्डर या फिर इसको बोलते हैं फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर साइज लिखूंगा तो ये आपको डिफरेंट साइज बताएगा, जिसमें ये A4 भी होता है और 9/12 भी होता है ये। अच्छा, हम क्या करेंगे, साइज लेने का तरीका इसमें ये है कि मैं ज़रा यहाँ नीचे आ जाता हूँ। अच्छा, इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इधर से 9, इधर से 9/12 करके ऑल्ट के साथ इस साइड पर इसकी एक कॉपी ले लें। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ आपने छोड़ देना है। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक स्टैंडर्ड साइज 9/12। अब फ्रंट साइड ये है, ठीक है। और उसके बाद जो बैक साइड होगी वो ये होगी। डिज़ाइन के हवाले से अगर बात करें तो मैं यहाँ पर इंस्पिरेशन दिखा देता हूँ। फाइल फोल्डर डिज़ाइन स्पेलिंग। अच्छा, इसमें एक पॉकेट लगती है, उसको ज़रा समझ लें। आप अगर इस डिज़ाइन को देखें तो एक तो ये तरीका कार है कि जी ये पॉकेट लगी हुई है, ये इनसाइड अंदर की तरफ जाके बंद हो जाएगी, इधर से ये इधर आएगी। तो और एक पॉकेट इसमें ये होती है कि सिर्फ पॉकेट लगी होती है और इधर वाली साइड ये बारीक यानी एक 0.5 की या 0.25 की यहाँ पर एक स्पोर्ट होती है जिसके ऊपर जाके पेस्ट होता है। अच्छा, अगर इसकी सही डेमोन्स्ट्रेशन देखनी है तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये पॉकेट है और ये वो स्मॉल साइज है, यानी ज़्यादातर जो फाइल फोल्डर है वो आपके कुछ इस तरह के होते हैं। ये क्या होगा, ये जब अंदर जाके फोल्ड होगी तो ये वाली साइड यहाँ आएगी और ये फोल्डर जब अंदर जाके फोल्ड होगा तो ये अंदर की तरफ जब ये अंदर गया हुआ है तो ये पॉकेट पूरी इसके ऊपर जाकर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये रिजल्ट आपको ये दे रही होती है लाइक दिस, यानी इस तरह से पॉकेट बनी होती है। उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, जैसे एक ये आ रही है और एक ये है। दोनों साइड पर भी हो सकती है जैसे आपको ये नज़र आ रही है, और एक साइड भी हो सकती है। तरीकाकार दोनों को लगाने का एक ही है, बेशक आप एक साइड पे रख लें या दोनों साइड्स के ऊपर रखें। अच्छा, अब ऐसा है कि इसका साइज क्या होता है और हम इसको कैसे लगाते हैं, इसको ज़रा समझ लें।
जहाँ तक रही डिज़ाइन की बात, तो डिज़ाइन इंस्पिरेशन आपको इसमें बेशुमार मिल जाएंगी। इन डिज़ाइन इंस्पिरेशन को देखकर आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि पॉकेट साइज़ क्या होगा, कटिंग हम किस तरह से देंगे, या हम एक साइड के ऊपर जो पॉकेट स्पॉट है वो किस तरह से लगाएंगे। अगर दोनों साइड पर लगानी है तो वो आप दोनों साइड पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि किधर है, ये आ रहा। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी फ्रंट साइड। लाइक मैं यहाँ पर टी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रंट। अच्छा, ये साइड होगी इसकी बैक साइड। अच्छा, अब सपोज हम एक डिज़ाइन अगर चलाना चाहें, लाइक मैं इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरह से, उसको मैं अगर शिफ्ट एक्स कर दूँ और यहाँ कोई कलर वगैरह दे दूँ, और आफ्टर दैट आप इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हैं। अब ये क्या आ रहा है, यानी हम अगर इसको लें तो क्या होगा, ये फ्रंट बैक हो रहा है। अच्छा, अब आमतौर पे जो पॉकेट लगती है वो बैक साइड के अंदर वाली तरफ लगती है, और उसका क्या तरीकाकार होता है कि आपने यहाँ से इसको जाके इधर इंटरसेक्ट कराया। ठीक है, जब ये इंटरसेक्ट हो जाएगा तो आपने हाइट वाइज इसके तीसरे हिस्से के ऊपर इसको डिवाइड कर, यानी 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी हाइट आएगी वो 4 आएगी। अच्छा, ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी भी कर सकती है कि जी कोई क्लाइंट छोटी पॉकेट लगवाना चाहता है, कोई हाफ तक पॉकेट लगवा लेता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड चल रहा होता है वो आपका यही है। मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ ऊपर सेट कर रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ से 4 कर दिया। अच्छा, प्रोपोर्शन ख़त्म करके इसको हम यहाँ से 4 कर देते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ से 4 करेंगे तो 9 वाली साइड से इसको 1 इंच कम कर देंगे। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट सपोज मैं इधर ले रहा हूँ इस बार, और इसको मैं क्या करता हूँ कि इस साइड से मैं इसको 8 कर दूंगा। ठीक है, 8 करने के बाद अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फुल इस तरह कर देना चाहते हैं, थोड़ा सा देना चाहते हैं, ये भी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। डिफरेंट फाइल फोल्डर्स में डिफरेंट सेटिंग्स हुई होती है पॉकेट की। अच्छा, फिर एक चीज़ है कि आप इसको इधर की साइड पर कॉपी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी जब ये इंटरसेक्ट करे इधर आ जाएगा ये। आफ्टर दैट हम ये करेंगे कि ये जो हमने यहाँ से राउंड किया था इसको वापस रेफरेंस पॉइंट इधर राइट साइड पर करने के बाद विड्थ वाले एरिया को आप यहाँ से 0.5 कर देंगे। ठीक है, 0.5 0.75 दोनों चल सकते हैं, आप जितना एरिया देंगे उतनी ही ज़्यादा वो
यानी मजबूती से पेस्ट हो जाएगा, पॉकेट आपकी फटेगी नहीं। अच्छा, अब सपोज हमने यहाँ पर 0.5 दिया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके सिर्फ इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे राइट क्लिक करने के बाद आप करेंगे ट्रांसफॉर्म एंड मूव। अच्छा, अब जब मूव कर रहे हैं तो प्रीव्यू ऑन करें, ठीक है। हॉरिजेंटली मूव नहीं होगा, ये वर्टिकली मूव होगा, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं 0.5 करता हूँ तो प्लस वैल्यू नीचे की तरफ लेकर जाएगी इसको और माइनस वैल्यू ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। तो हम यहाँ से 0.5 की जगह से करेंगे 0.25, ठीक है। एक ये हो गया। आफ्टर दैट फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके अगेन राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड अगेन मूव। कंट्रोल शिफ्ट एम भी कर सकते हैं आप। यहाँ से माइनस लगा देंगे तो ये इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। मेरा कल मैंने कॉपी पर तो नहीं क्लिक कर दिया गलती से। अच्छा चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, मेरा कल कोई मिस्टेक हुई है। दोबारा इधर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ठीक चल रहा है। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म एंड मूव, और देन इस बार प्रीव्यू ऑन करके वर्टिकली माइनस कर देंगे एंड ओके करेंगे, ठीक है। अब मैं मूव करके देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये आपकी यहाँ पर नहीं बल्कि इस जगह पर लगेगी, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि ये वाली चीज़ अंदर की तरफ फोल्ड होगी, ये पॉकेट नीचे से ऊपर जाकर उसको लगेगी। यानी इसको मैं अगर जो अंदर वाली साइड्स हैं उन पर अगर हम आ जाए, लाइक इसको मैं पूरे सेट को यहाँ नीचे कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमने फ्रंट बैक वक्ती तौर पर खत्म कर दिया। हम ये शो कर रहे हैं कि ये अंदर वाली साइड है, ठीक है। अच्छा, अब होना ये है कि ये आना इधर रिफ्लेक्ट होना, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होना है, ठीक है। लाइक मैं इसका कलर, इस पॉकेट का कलर यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये क्या है, ये इसकी सपोर्ट है कि नीचे से तो ये इसके साथ यहाँ पर जो है इसका हिस्सा है, यहाँ पर एक क्रीज पड़ेगी और क्रीज पड़ के ये फोल्ड हो जाएगा ऊपर की साइड पर। लाइक ये देखें, मैं इसे कहता हूँ कि आप इसको फ्लिप करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल फ्लिप होने के बाद ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अंदर की साइड पर हमने इसको फ्लिप कराया, मैं इसको बॉटम कर देता हूँ और ये जो है ये फ्लिप होना है हॉरिजेंटल, ये इधर आ जाएगा। अब ये जो है यानी ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है, ठीक है, लेकिन ये इस पॉकेट के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी गोंद वगैरह या समत बॉन्ड जो भी वो यूज करते हैं बाइंडिंग वाले, वो इसके ऊपर लगाएंगे और पॉकेट को यानी इस साइड से इसके ऊपर चिपका देंगे। अब क्या होगा कि पॉकेट इधर से भी बंद होगी, नीचे से भी बंद होगी। कौन कौन सी साइड ओपन होगी? एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। यहाँ से डॉक्यूमेंट इसके अंदर रखे जाएंगे, जो भी आप पेपर रखना है या आप किसी अगर कभी किसी एक्सपो पे, सिंपोजियम पे, किसी सेमिनार पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं। वो आपको अपनी जो है प्रमोशन मटेरियल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास इस तरह का फाइल फोल्डर होता है जो आपको कंपनीज दे रही होती हैं, जिसके अंदर आप जो सिंगल पेज ब्रोशर, फ्लायर्स, डबल पेजेस वाले वो आप इस पॉकेट के अंदर रखते रहते हैं और वो फाइल आपके पास होती है। लाइक ये होगा इस तरह से। यानी मैं अगर इसको थोड़ा सा करूँ ना ऐसे, तो ये इस तरह से इसकी ओपेसिटी कम करके दिखा देता हूँ। ये आपको इस तरह इसके ऊपर पेस्ट हुआ हुआ होगा ये। हाँ जी, कोई बात समझ आई कि नहीं आई?
तो ये आपकी फाइल फोल्डर की ओवरऑल स्कीम है, ठीक है, जिसको जो है आप इजीली कोई भी फाइल फोल्डर का आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो स्टैंडर्ड यही चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं लाइक यहीं से इस पूरे के पूरे की कॉपी ले लेते हैं आप लोग, ठीक है। एक तरीका ये भी चल रहा है कि आप यहाँ से इसकी कंप्लीट कॉपी लेंगे, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट इधर वाला सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 9 आ रहा है इसको आप यहाँ से कर देंगे 3, ठीक है। और आफ्टर दैट कुछ इनसाइड फोल्डिंग करेंगे आप, लाइक ये है, इसको आपने उसी तरह से पॉइंट लगाकर मूव करना। वैसे तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ से एग्जैक्ट जितना ऊपर से किया उतना नीचे से करेंगे, जैसे अभी मैंने इस वाले पार्ट को किया था जो नीचे छुपा हुआ है। तो ये करने के बाद फिर आप इसको इस तरह से अंदर की साइड पर फोल्ड कर लेंगे, राउंडेड कर देंगे, ठीक है। और फिर ये अंदर की तरफ आएगा, यानी ये आ जाएगा आपका इस तरह से यहाँ पर। और ये इसके ऊपर अब दो साइडें जो है स्पोर्ट में मिल जाएंगी, एक तो इधर आकर डॉक्यूमेंट लगेगा, एक नीचे से इधर से कवर हो रहा होगा। तो ये भी एक पॉकेट स्टाइल है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, लाइक ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको दिखाया जो कि मोस्टली यूज हो रहा होता है, वो मैंने भी आपको दिखाया था, किधर है जी, ये वाला। ये इस तरह होगा, ये अंदर वाली साइड जो होती है ये आम तौर पे वाइट ही होती है, या वाइट होती है या फिर ब्रांडिंग कलर होता है। जैसा ये बाहर आ रहा है वैसा ही अंदर भी वो एक बार प्रिंटिंग करा देते हैं। ओवरऑल जो लुक है ना वो एक ही आ रही थी, वो अंदर से ओपन करे या बाहर से उसको देखे तो ओवरऑल लुक उसी ब्रांडिंग कलर की आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, चलें आगे। अच्छा, देखिए, प्रेजेंटेशन फोल्डर हमने देख लिया किस तरह से है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम है वो है जी नोटपैड कवर एंड नोटपैड इटसेल्फ को। नोटपैड कवर में डिज़ाइन आप उसी तरह से करेंगे। नोटपैड कवर आपका A4 में भी हो सकता है, सॉरी, नोटपैड आपका पूरा A4 में हो सकता है, A4 का हाफ जो A5 होता है उसमें हो सकता है। आप कोई सा भी साइज ले सकते हैं। आप उससे कहेंगे कि जी मुझे नोटपैड कवर, नोटपैड का साइज चाहिए, ठीक है। नोट पैड डिजाइन करेंगे, आइडियाज हो गए, आइडियाज डिजाइन करेंगे तो नोट पैड के डिफरेंट डिजाइन आ जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, आपको अगर ये भी एक सेमिनार वगैरह की आइटम है, ठीक है, या समटाइम्स प्रमोशन के लिए आपको फ्री नोट पैड कंपनीज दे देती हैं आपके लिखने के लिए। तो आप कोई प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं, कोई भी जो है क्या बोलते हैं उसको, सेमिनार हो रहा है, तो उसमें नोट करने के लिए चीज़ें कंपनीज आपको अपने नोट पैड फ्री में दे देती हैं कि जी नोट करें। साथ साथ उनकी प्रमोशन होती है, आपके दिल से दुआ भी निकल जाती है, आपकी नज़र में भी वो कंपनी आ जाती है कि यार ये कंपनी जो है ना इसका नोट पैड में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी एक प्रमोशन मटीरियल है, जैसे कि फाइल फोल्डर है। आपने फाइल फोल्डर को अक्सर कभी कॉन्वोकेशन अटेंड किया हो किसी ने, तो कॉन्वोकेशन में जो डिग्री देते हैं वो भी एक इसी तरह से फाइल फोल्डर बना हुआ होता है जिसमें रख के प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हाँ जी, कभी देखा किसी ने यूनिवर्सिटी वगैरह में कॉन्वोकेशन में डिग्री उसको फाइल फोल्डर में मिली हो? अच्छा, अब देखें जैसे ये है, कुछ नोटपैड बिल्कुल सादा होते हैं, कुछ नोटपैड के ऊपर यहाँ पर कंपनी लोगो लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला नोटपैड है तो ये देखें कंपनी लोगो आ रहा है।
कुछ नोटपैड के ऊपर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे यहाँ होते हैं, उस पर तो जो है हाजी अल्लाह दिता और प्रोप्राइटर और पता नहीं क्या क्या सारा कुछ नोटपैड के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो आप नोटपैड को किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखा आपने इसमें? देखें, जो चीज मैं आपको जिस तरह सिखा रहा हूँ उसी तरह होगी। जैसे फाइल फोल्डर अभी मैंने आपको बताया, या उसको प्रेजेंटेशन फोल्डर भी बोलते हैं, तो वो आपका बाहर की साइड से फ्रंट बैक डिजाइन होगा। ठीक है, अंदर की साइड पे या तो ब्रांडिंग कलर होगा या वो बिल्कुल गत्ता या कागज वाइट होगा। ठीक है, और उसमें एक पॉकेट लगी होगी। अब ये इतना ही है, इसके अंदर और कोई चीज नहीं है। जहां तक नोटपैड की बात है, नोटपैड का आपने कवर भी डिजाइन करना है और उसके इनसाइड पेजेस भी आपने डिजाइन करके देने हैं। हाँ जी, थोड़ा सा फिर क्लियर करें, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, चलें। ये देखें, ये भी नोट पैड है, इसमें डिफरेंट साइज के नोट पैड हो सकते हैं। ज्यादातर जो नोट पैड चलता होता है, या आपका ये A4 या लेटर चल रहा होता है या फिर उसका हाफ चल रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। लोगो लगाना है आपने, या लाइंस लगानी है, या फिर विदाउट लाइंस भी होता है, विदाउट लाइंस वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करेगा। क्लाइंट आपसे, आप उसको एक तो आपने जो डिजाइन किया है ब्लैंक में दे दें, यानी लाइंस ना लगाएं, और उसी की एक कॉपी बनाकर लाइंस में दे दें। वो जिस पे हाथ रख दे कि जी ये वाला अच्छा लग रहा है, आप उसको ओके कर दें। आप कहें जी ठीक है, मैंने ये डिजाइन फाइनल कर दिया, मैं आपको फाइनली यही वाला भिजवाऊंगा जो लाइंस वाला, अगर आपने पसंद किया तो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। और अच्छा, साइज देखा नहीं हमने। देखें, साइज में आपने जाना है नोट पैड डिज़ाइन जैसे मैंने लिखा है, साइज लिख लें। ठीक है, तो साइज में ही आपको डिफरेंट साइजेस मैंने जैसे भी बताया था। 5.5 बाई 8.5, ये वो जो हाफ हो जाता है उसका। फिर ये एक और साइज आ गया जो भी छोटा सा आपको नज़र आ रहा था स्क्वायर टाइप में, ये फिर आपका लेटर साइज आ गया। तो डिफरेंट साइज हो सकते हैं, आप इसमें से जो भी आपसे क्लाइंट कहता है आप ले। लाइक मैं ये वाला ले रहा हूँ 8.5 बाई 5.5। 5.5 विथ होगी और 8.5 इसकी हाइट हो जाएगी। तो हम ये करते हैं कि अच्छा, ये देखेंगे जितनी भी चीजें मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ ना, आप इसको अलग से आर्ट बोर्ड लेकर उसके अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। जो आपने प्रिंटिंग के लिए भिजवानी, वहां पर आप डाई लाइन यूज, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जेन से निकल गया, ब्लीड, ब्लीड यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सेफ एरिया लगाकर काम कर रहे होंगे। जो मैंने आपको डिटेल से फर्स्ट जो बिजनेस कार्ड बनाया था उस पर बताया मैंने आपको। मैंने भी आपको सोशल मीडिया की कोई भी चीज नहीं कराई। हम जितना भी काम कर रहे हैं इस वक्त, हम ब्रांडिंग, प्रिंट और जो है ब्रांड आइडेंटिटी से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, ये मैंने साइज सेम लगा दिया। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद मैंने कहा जी 5.5 एंड 8.5 आप ये साइज ले लें। ठीक है, इस पे अब देखें, मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ। इस पे हम कवर बना देते हैं, इस पे हम नोट पैड बना देते हैं। अच्छा, हमारा चल क्या रहा है, लाइक ये चाइना टूर चल रहा है। तो इसी को अगर मैं यहाँ ले आऊँ और उसके बाद इसको हम इसके ऊपर सेट कर लें। ठीक है, अच्छा, एक और, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि इस पे मैं कोई टेक्सचर वगैरह दे दूँ। तो टेक्सचर में
हम अगर कोई टेक्सचर देना चाहें तो कैसे दें, लाइक लाइक लाइक, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसे कहा ओपन स्वैच लाइब्रेरी, ठीक है, और मैंने कहा जी पैटर्न्स, पैटर्न में बेसिक ग्राफिक्स आ जाएगा, डेकोरेटिव्स आ जाएगा और नेचर आ जाएगा। आप इस पे से कोई सा भी दे सकते हैं, लाइक डेकोरेटिव, बेसिक ग्राफिक्स, डॉट लाइंस टेक्स्ट, कुछ इसी तरह का ना, जैसे बेसिक ग्राफिक्स टेक्सचर्स है तो मैं इसको दे रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइक मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें ये आपका टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया ये हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा। डिफरेंट टेक्सचर इसमें पड़े हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप टेक्सचर लगाते हैं तो आपका फिल नन हो जाता है। फिल नन से मुराद ये कि आपको इसी की कॉपी लेकर उसको पीछे वाइट रखना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो देखें, मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी किया, ठीक है, और यहाँ से आकर मैंने कलर अगेन वाइट दे दिया। अब देखें वो टेक्सचर आपको विजिबल हो रहा होगा जो कि ऊपर रखा हुआ है। लाइक मैं इसमें से इसको पकड़कर अलग करता हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि ये मैंने टेक्सचर अलग किया, वाइट एरिया मैंने पीछे अलग से लगाया है। अच्छा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ ये टेक्सचर आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ ये डिफरेंट टेक्सचर्स इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम सारा जो है मक्खी में मक्खी मारे तो मैं थोड़ी सी एक और चीज ऐड कर दूँ। ये काफी सारे टेक्सचर हैं जो कि बड़े अच्छे लग रहे होते हैं आपके यानी बैकग्राउंड पे। लाइक मैं अगर इसकी ओपेसिटी कम कर दूं, 50 कर दूं या 25 कर दूं, तो ये भी एक आपको एक अच्छी लुक दे रहा होगा, ठीक है। मैंने सपोज मैंने इसको ऐसे कर दिया और उसके बाद मैंने इसे कहा कि जी कंट्रोल शिफ्ट जी कर दें, इसको आप यहाँ से उड़ा दें और इसको सिलेक्ट करके हमने रखा यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है। देन मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट एक दफा कर दी ताकि मुझे बार बार एक एक के लिए ना करना पड़े। यहाँ पर हम आए, हमने इसको ऐसे रखा और उसके बाद इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। देखिए ये ना क्लाइंट चॉइस पे होता है, आप अगर उस पे अच्छा मुझे जरा थोड़ा सा बताएं, टैग पैटर्न बना सकते हैं ऐसे, मतलब ये कि इस लोगों को रिपीट करके जो पैटर्न बना रहे उसकी बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या लिखा है, शीजा ने क्या लिखा था, काफी सारे मैसेज आ गए, मैंने देखे ही नहीं शायद। जी बिल्कुल, टेक्सचर आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या नाम है, नादिया। और शीजा ने जो लिखा है हम ये कलर भी कर सकते हैं। अच्छा जो है ना इसमें कुछ ऐसे भी हैं, अ, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ओपन सर्च लाइब्रेरी, आप गए जब पैटर्न्स के अंदर, ये जो ये सारे हैं ना ऊपर, ये सारे स्वैच हैं। स्वैच से मतलब ये कि ये कुछ कलर या कोई टेक्सचर या कोई पैटर्न्स बनेंगे। लाइक मैं फूड में गया, मैंने इसे कहा जी बेवरेज के मुझे चाहिए, तो ये बेवरेज से रिलेटेड कलर स्कीम्स आएंगी, ठीक है। यानी स्वैच से मतलब आप लोग समझते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से अगेन गया, सॉरी किधर है, यहाँ से मैं अगेन गया ओपन स्लैश लाइब्रेरी, और यहाँ से मैंने जाके नेचर लिखा तो ये नेचर से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे पैटर्न्स के नेचर में आऊंगा तो मैं इसे कहता हूँ एनिमल स्किन्स, तो आपको जैबरे की, शेर की, पता नहीं किस किस की जो है ना वो उठा कर दे देगा। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। लाइक इसको मैंने अप्लाई किया, एलिगेटर की है ये, ठीक है, ये चीते की है, ठीक है, ये है जी आपकी एलिफेंट की, तो ये जो जैब क्या होता है, जराफा ग्राफी, यही होता है ना। हम्म। अच्छा, तो इस तरह से आप
ये चीजें आप खुद भी बना सकते हैं। मैंने आपको पैटर्न बनाने बताए थे, उससे आप बेशक लोगो से बना लें। आप कोई एनिमल का कोई एरिया लेके उसकी स्किन लेके उससे आप बना लें, जिस तरह दिल करता है वैसे बना लें। जो शीजा ने कहा था कलर कर सकते हैं, तो आप जिस वक्त बना रहे होंगे उस वक्त कलर कर लें उसको, ठीक है। बाद में जब आपने उसको एडिटिंग के अंदर जाना है तो उसमें फिर आप ये चीजें कर रहे होंगे, लाइक ये है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसकी एडिटिंग में गया तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और लाइक मैं इसे कहता हूँ कि जी मुझे इसको ग्रीन करना है, तो ये देखें ये आपने अपना पैटर्न एडिट कर लिया और ग्रीन हो गया। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? लाइक कंट्रोल शिफ्ट जी किया मैंने, इसको यहाँ से मैंने अलग किया, ठीक है। और ये अब पैटर्न पता नहीं कहाँ था, कहाँ से लगाया था मैंने, ये इसमें से शायद है, ये है, शायद यही हो। अब ये वाला है, आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने इससे कहा जी मैंने इसको येलो दिखाना है, तो ये आपका जो है येलो दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर पता नहीं किधर गया, कहाँ लगाया था मैंने। एनीवेज मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, वापस आ जाए। ये पैटर्न के ऊपर नई बैच छिड़ जाएगी। हम अपना जो एक प्रोजेक्ट्स वाला काम कर रहे हैं जिसमें हम टेक्निकल चीज़ें समझ रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे उतार लिया। देखें एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपका जो नोटपैड होता है ना, नोटपैड या तो आपका गम बाइंडिंग हो रहा होता है या फिर आपका रिंग बाइंडिंग हो रहा होता है, ठीक है। तो वो आपने जिस साइड से करानी है, वैसे ज्यादातर नोटपैड ऊपर से जो है ना वो गम बाइंडिंग या रिंग बाइंडिंग हो रहे होते हैं, ठीक है, ज्यादातर ऊपर होता है। कुछ का यहाँ साइड पर भी होता है, लेफ्ट साइड पर जहाँ से इंग्लिश साइड शुरू होती है, इंग्लिश शुरू होती है आपकी, ठीक है। तो आपने अगर ऊपर से है तो टॉप पर मार्जिन थोड़ा ज्यादा दे देंगे, ठीक है। और अगर आपका वो है क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट पे मार्जिन दे के राइट पर भी आप कुछ ना कुछ मार्जिन लाजमी देंगे। उसकी रीजन ये है कि इधर से तो बाइंडिंग हो जानी है और इधर से थोड़ी सी कटिंग भी होनी है, वो भी आप लोगों ने जेहन में रखना है। इसके ये थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये फोटो जो है इसको हम इसी तरह से काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम इसे कहते हैं कि जी भैया आप यहाँ पर आए और ऐसे करके लग जाए, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से सेंटर कर लिया, क्या साइज 5.5 रखा था मेरे को, यहाँ से उसको हमने ले लेना 5.5, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेंटर करेंगे। अच्छा, ये हो गया। और एट द एंड वेबसाइट है, वेबसाइट हम यहाँ दे देंगे, ठीक है जी। और वेबसाइट हम देंगे आई ड्रॉपर लेकर, इसमें से कोई डार्क कलर ले लेते हैं। जो पीछे टेक्सचर आ रहा है तो वो फिर इरिटेट करेगा रेड कलर को, ठीक है। बाकी जहाँ तक रही है बात इस टेक्स्ट की, टेक्स्ट अगर आपने देना है तो इसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, बाकी मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जैसे ये है, आपने यहाँ से यहाँ तक आपने एक कलर लगा देना, ठीक है। और आई ड्रॉपर के साथ ये वाला डार्क कलर पिक किया। आफ्टर दैट इसको आपने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको इक्वल कर लें, ठीक है। इसको उठाकर थोड़ा सा मैं सेंटर कर लेता हूँ, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा क्योंकि कटिंग मार्जिन नीचे से भी आना है और टॉप से भी आना है अगर हम लेफ्ट बाइंडिंग कर रहे हैं। और अगर हम टॉप बाइंडिंग कर रहे हैं तो कटिंग मार्जिन आएगा बॉटम लेफ्ट और राइट, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको डीसेलेक्ट करके ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ स्मॉल कर लें। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैंने डिलीट कर दिया था इधर वाला।
वाइट करने के बाद आपने ये टाइम्स ट्रैवल देना, ठीक है। कुछ का टॉप पे होता है, कुछ का लेफ्ट पे होता है। टाइम्स ट्रैवल दे दें। कॉन्टेक्ट बेस इंफॉर्मेशन जब आप इस पे देंगे तो बड़ी कंपनी सिर्फ वेबसाइट देती हैं और छोटी कंपनीज जो मिले वो दे देती हैं। यानी यहाँ से आप ये सारा जो है ना डिटेल लेंगे। इसको मैं इसको यहाँ से ला रहा हूँ इधर। अब इतने सारे एक ही फाइल में हम कर रहे हैं तो उसमें ये तो होना ही है। अच्छा जी, कंट्रोल शिफ्ट अप कर दिया और इसको हमने कर दिया यहाँ से कुछ ग्रे टाइप। और डिस्टेंस इनमें बहुत ज़्यादा है जो कि बुरी बात है। इसको आपने कम करना है। ये करीब वहाँ पर भी करीब करीब होने चाहिए, जो कि मैंने शायद उस वक्त नोटिस नहीं किया। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बुरा लगता है इतनी ज़्यादा स्पेस। ये आपका डिस्टेंस होना चाहिए। सिंपल वेबसाइट भी लिख सकते हैं जैसा कि बड़ी कंपनीज कर रही होती हैं या ब्रांड्स कर रहे होते हैं। पर जो यहाँ पर पाकिस्तान में चल रहा है उस पर सारा कुछ ही होता है। इवन के मैंने आपको बताया कि हाजी अल्लाह का भी लिखा होता है। अच्छा, इनको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको आपने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया। अब जितना मार्जिन इधर देंगे उतना इसके भी देना। इसको बेशक इसके साथ टॉप कर लें, लाइक इस पे जाकर एंड टॉप कर लिया। ठीक है। एक तो आप नोट पैड उसको यानी क्लाइंट को इस तरह से दिखा सकते हैं, इतना है। अच्छा, दूसरा ये कर सकते हैं कि जी आप लाइन लेंगे। लाइन थिकनेस जो है वो आपकी 1 pt होगी, ठीक है। लाइक ये। अच्छा, और इसका जो कलर होगा वो आपका 50% ग्रे कर लें। 50 एक्स प्रेस करके मैं उसको ऊपर ले आया। यहाँ से आकर आप इसको 50% कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इनका जो दरमियानी फासला है, यानी कुछ जो है वो इस तरह से 0.35, ठीक है, या फिर 0.5। 0.5 वाला ज़्यादा बेहतर रहता है। एक जो अच्छी स्पेस मिल जाती है इसमें, ठीक है। अच्छा, थिकनेस के वाले से क्लाइंट आपसे कह सकता है कि जी थिकनेस ज़्यादा, उसको कम या ज़्यादा आप उसी वक्त कर सकते हैं। यहाँ से जाकर उसको पॉइंट्स में कम कर देंगे तो वो भी आपको बेहतर लगने लगेगा, ठीक है। तो ये है जी आपका नोटपैड कवर। और नोटपैड साइज मैंने आपको 2-3 तरह के इसमें होते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। और आफ्टर दैट बाइंडिंग का ध्यान में रखना है कि जी बाइंडिंग किस साइड से हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इसमें पेजेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर आपके पेजेस ज़्यादा आएंगे वहाँ पर आपकी बाइंडिंग जो है यानी आ जाएगी इसमें प्रिंटिंग के अंदर। जहाँ बाइंडिंग आएगी तो बाइंडिंग के अंदर भी फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं कि कुछ बाइंडिंग होती हैं पिन बाइंडिंग होती हैं, कुछ बाइंडिंग होती हैं गम बाइंडिंग्स होती हैं, कुछ बाइंडिंग्स होती हैं जो आपकी रिंग बाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उसको आपने ज़हन में रखना है। पिन बाइंडिंग में क्या होता है कि सारे पेजेस को इकट्ठा करके और सेंटर के अंदर पिन लगा दी जाती है, ठीक है। जैसे कोई मैगजीन वगैरह होता है, लाइक अगर आपको बाइंडिंग का भी थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि प्रिंटिंग के वाले से हम बात कर ही रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये है जी गम बाइंडिंग। यहाँ पर गम लगाकर इसको इन तमाम पेजेस को यहाँ पर गम लगाकर एक जगह पे इकट्ठा किया गया, पर आफ्टर दैट उसकी कटिंग कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, अगर हम रिंग की बात करें तो
रिंग बाइंडिंग कुछ इस तरह से होती है, ये जी रिंग बाइंडिंग, ठीक है। तो रिंग बाइंडिंग में भी डिफरेंट टाइप होती है। ये जो रिंग होता है इसमें आपने यानी ज़्यादा डिस्टेंस वाला रिंग लगाना है, बारीक लगाना है, मोटा लगाना है। वो फिर क्वालिटी जब आप बाइंडर के पास जाएंगे वो आपको दिखा देगा कि जी जो है आपने किस क्वालिटी का रिंग लगाना है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। कुछ इस तरह की एग्जांपल्स आपको वो देंगे। अच्छा, जैसे एक ये भी है, ये भी रिंग बाइंडिंग ही कहलाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था टॉप से भी हो सकती है, लेफ्ट साइड से भी हो सकती है। अच्छा, अब एक और बाइंडिंग है जिसको हम बोलते हैं पिन बाइंडिंग, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर लिख सकूँ बाइंडिंग बुक, यहाँ पर उस तरह से नहीं आ रही, सारी गम बाइंडिंग ही आ रही हैं। अच्छा, मैगजीन लिखता हूँ। देखिए कुछ इस तरह के मैगजीन्स होते हैं जिसमें आपके पेजेस कम होते हैं। देखिए सेंटर में पिन लगी हुई है और एक ये पिन लगी हुई है, या तो एक और दो होती हैं, या फिर एक, दो और सेंटर में तीन होती है। इसमें शायद सेंटर में नहीं लगी हुई है। तो इस तरह जो आपके क्या बोलते हैं, इसमें आपके पेजेस कम होते हैं, पेजेस में थिकनेस आपकी कम होती है। तो उसमें पिन बाइंडिंग से गुजारा हो जाता है, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा पेजेस होते हैं, मोटाई उसकी ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पर गम बाइंडिंग हो रही होती है। और जहाँ पर आपके पेजेस ज़्यादा हैं या कम हैं, आप उसको एक अच्छी मजबूत प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, और तो उसके अंदर फिर आपकी रिंग बाइंडिंग यूज़ होती है। रिंग बाइंडिंग जो है वो लोग उसको सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जी रिंग लगा हुआ होता है और उसमें आप बड़े इजीली चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि पेजेस अगर एक दफ़ा रिंग में से निकल गया तो वो दोबारा वापस नहीं आता। इसके अंदर ये होता है कि जी पेजेस अगर इसमें से निकल भी जाए तो आप दोबारा पिन खोल के उसको अंदर एडजस्ट करके दोबारा पिन को बंद कर देते हैं। और जो आपकी जो गम बाइंडिंग होती है, गम बाइंडिंग में पेजेस मुश्किल ही निकलता है, फाड़ के उसको खींचम तानी करके निकालेंगे तो पूरी बाइंडिंग ही खराब हो जाएगी, एक पे ही नहीं निकलेगा, फिर सारे ही निकलेंगे। तो ये कुछ जो है डिटेल्स थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने भी शेयर की हैं। तो हाँ जी, समझ आ गया बाइंडिंग्स और नोट पैड क्या किस तरह। अच्छा, प्रेजेंटेशन लेआउट डिजाइन, एक मैंने बताया प्रेजेंटेशन फोल्डर, एक अब मैं आपको बताने लगा प्रेजेंटेशन लेआउट डिजाइन एंड पिन बैच। किसी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी पावर पॉइंट में काम किया हो। कितने हैं जी? दो स्टूडेंट हैं सिर्फ? या काफी सारे हैं? अच्छा देखिए, जो पावर पॉइंट होता है ना, प्रेजेंटेशन लेआउट डिजाइन, पावर पॉइंट जो होता है ना, पावर पॉइंट के कुछ अपने थीम्स होते हैं बिल्ट इन। लाइक मैं यहाँ से पावर पॉइंट ऑन करता हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ आपको कभी किसी ने नहीं बतानी, और ना ही ये कभी यूट्यूब के ऊपर शेयर किया गया इस तरह की चीज़ों को। ना बाइंडिंग के वाले से किसी की कोई वीडियोस हैं, ना इसके वाले से हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में ऐसी डाली हुई हैं जो कि आपको यूट्यूब से भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, देखें, होता क्या है कि आप जब डिज़ाइन में जाते हैं, ये आप लोगों ने यूज़ किया होगा, मुझे खैर बताने की ज़रूरत नहीं है इसको।
डिज़ाइन में जाते हैं तो डिज़ाइन में आपको डिफरेंट तरह के थीम्स मिलते हैं, बैकग्राउंड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर आप अपनी चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड बना हुआ है। अब ये थीम इसके अंदर बिल्ट इन है। आप क्या अपना थीम बना सकते हैं, अपना थीम कंपनी थीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको पावर पॉइंट के अंदर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं? तो उसका आंसर है जी यस। वो कैसे यस है? मैंने आपको जो एक इम्पोर्टेंट बात बताई है इन जितने भी हम इस वक्त काम कर रहे हैं उसके अंदर, वो मैंने ये बताई है कि आपके पास स्टैंडर्ड साइज है, डिज़ाइन सेंस है, आप कुछ भी बना देंगे, ठीक है। आप उसको समझ लें प्रोडक्टिव बना देंगे। अच्छा, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें साइज़ का कैसे पता लगे। अब आपको साइज़ की बात करूँ तो इसमें एस्पेक्ट रेशियोज़ होती हैं, 4:3 आ रही, 16:9 आ रही। अब आप जिस भी प्रेज़ेंटेशन के अंदर काम करना चाह रहे हैं, उसको आप यूज़ करेंगे। जैसे मैं यूजुअली 4:3 वाली रेशियो को यूज़ करता हूँ, ठीक है? जिसमें आपका जो स्टैंडर्ड साइज़ आ रहा होता है वो 10 इंचेस विड्थ होती है और 7.5 इंचेस हाइट होती है, ठीक है? और ये आपको आइडिया है ही कि ये आम तौर पे जो इसकी जो प्रेज़ेंटेशन है पावर पॉइंट में वो लैंडस्केप होती हैं। अच्छा, अब ये 10 और 7.5 इसको हम यहाँ पर अगर लगा लें, लाइक मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और 10 किया इधर से मैंने 7.5 कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ले आते हैं कुछ ज़रा दूर दूर ना जाए और फिर लबना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या है कि लाइक मैं ना पहले यहाँ से लोगो ले आता हूँ, लोगो लाकर हम एक काम करते हैं कि इसको मैंने यहाँ से कर दिया जी वाइट, वाइट किया, सॉरी वाइट किया, ये इतने सारे ऐड हो गए ना इसलिए से हो रहा है। या चलें बाद में कर लूँगा मैं इसको, रीसेट भी हो सकता है वैसे तो किधर गया है। रीसेट बटन की है इसमें, चलेगा नहीं नजर आ रहा अभी। अच्छा, आपने अपना लोगो लगाया यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद लोगो में कितने कलर हैं? 2 कलर हैं। मैं यहाँ से कोई भी उल्टा सीधा डिज़ाइन, यानी एक हम स्टैंडर्ड साइज के ऊपर एक कोई भी डिज़ाइन करके और उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं, लाइक ये और ये। अच्छा, अब हमने यहाँ से शेप बिल्डर लिया, वैसे तो बड़े बड़े आपको अच्छे डिज़ाइन में मिल जाएंगे नेट से अगर आप सर्च करें। हम इसको यहाँ से ग्रेडियंट पिक कर लिया, ठीक है, और आफ्टर दैट पी प्रेस कर रहा हूँ, पी प्रेस करके ये किया और उसके बाद ये कर दिया, लाइक यहाँ से हम इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब जी प्रेस कर रहा हूँ, जी का आपको मतलब पता है ग्रेडियंट, और इसको हम कोई ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कुछ ऐसे चलाते हैं ताकि ये कुछ मीनिंगफुल सा लगे। और जहाँ लोगो है वहाँ पर हम मार्क करने के लिए कुछ भी जो है वहाँ पर एक ट्राई सी रख देते हैं इसी ग्रेडियंट स्कीम के अंदर, लाइक दिस, और उसके बाद शेप बिल्डर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब कॉर्नर जो है जैसे देखें, जो बॉटम है, बॉटम आपका डार्क कलर से आ रहा है, इसी तरह मैं ये चाह रहा हूँ कॉर्नर से नीचे की तरफ लाइट कलर आए, तो जी प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसको कुछ ऐसे या फिर इस तरीके से कुछ जितना मेरा ख्याल ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कुछ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर लोगो रख दिया, यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है। उसमें आपने देख लेना कि आपने कितनी जगह देनी है प्रेजेंटेशन के लिए। उस लोगो को आप छोटा कर सकते हैं, इसको लोगो को छोटा कर सकते हैं, इस वाले साइज को आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये आप पे डिपेंड करता है। अभी जो लग गया मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि जी ये हमने चीज़ें लगा ली हैं, ठीक है। और समटाइम्स थीम बनाते वक्त ऐसा हो जाता है कि आपकी ये जो स्पेस है ना, अगर आप देखें आपका वर्किंग एरिया क्या बनेगा, तो वर्किंग एरिया आपका ये बनेगा, या फिर आप इसको यहाँ तक ला सकते हैं, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग एरिया बढ़ाने के लिए आप अपनी थीम डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे रख दिया और मैं कहता हूँ जी मुझे जो है ना इसको उधर लेकर जाना और इसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। और एक काम और कर लेते हैं कि जी मुझे हर पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट से हर थीम पेज के ऊपर मुझे अपनी वेबसाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से ये वेबसाइट भी उठाकर यहाँ ले आया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ से वाइट कर दिया और ये एक वेबसाइट लग गई और जो है वो लग गया, लोगो लग गया, जो कि एक प्रेजेंटेशन में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी मैंने सिलेक्शन ली और सिलेक्शन लेने के बाद मैं चला गया एसेट एक्सपोर्ट में और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसको इधर की साइड पर। इधर की साइड पर करने के बाद 1x ही रखना है, क्योंकि वहां पर आप साइज खराब कर देंगे तो मसला बनेगा। अच्छा, 1x रखना है, जो साइज यहाँ पर है वही हमें एग्जैक्ट चाहिए। मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर मैं इस पे आता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे या इसको कॉपी कर लें या जैसे भी आप जो है उस पर जाकर करना चाहें। लाइक मैं इस पे आ गया, ठीक है। और आने के बाद मैंने जाना है जी व्यू में और उसके बाद चले जाना है मैंने स्लाइड मास्टर में। अगर आपने इसको यूज़ किया है कि इसमें एडिट हम कैसे जाके करते हैं, व्यू, यहाँ से आप आएंगे स्लाइड मास्टर में और स्लाइड मास्टर में आने के बाद आप आ जाएंगे थीम्स पर, ठीक है। थीम्स पर आएंगे या अच्छा सॉरी बैकग्राउंड स्टाइल पर आएंगे और फॉर्मेट बैकग्राउंड करेंगे और आफ्टर दैट आप इसे कहेंगे कि मुझे क्या करना है, पिक्चर एंड टेक्सचर फिल करना है। यहाँ से आप कहेंगे कि मेरी एक अपनी फाइल है, उस फाइल का नेम क्या है उसको आप या तो यहाँ लिंक पेस्ट कर दें जो मैंने कॉपी किया था अभी, या फिर आप डेस्कटॉप पे जाकर उसको अटैच करा दें। किधर है, ये है, ये किया और अप्लाई टू ऑल कर लिया, ठीक है। अब उसकी रीज़न ये है, ये इस तरह से क्यों आया ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, रीज़न क्या है कि इसको हम इस वक्त अगर देखें तो ये इस वक्त किस पे बन रहा है, CMYK के में। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें स्क्रीन पर दिखती हैं वो किस में होती हैं, RGB के अंदर। तो RGB की वजह से ये कुछ ऐसा आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हम यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ से थीम रखेंगे नन वाला, ठीक है। क्या मसला है, बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड और टेक्सचर फिल फाइल एंड देन दिस वन लाइट वाल। अब वो जो है ना जो डुप्लीकेट हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर स्लाइड मास्टर को क्लोज करता हूँ तो ये आपका आ गया। अब आप जो भी लेआउट लेंगे उसमें आपके पास सपोज कंपैरिजन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं उसमें आपके पास यही थीम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्लर हुआ या जो डल हो गया उसकी रीज़न क्या है कि मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करूँ और एक न्यू फाइल ओपन करके और इसको हम RGB के ऊपर ले जाए, लाइक यहाँ से मैंने ये किया और यहाँ से इंचेस कर दिया 10 एंड 7.5 RGB एंड देन कंट्रोल P,
ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद आप बेशक एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन कर लें, डायरेक्ट एसेट एक्सपोर्ट कर लें। यहाँ से आप गए डेस्कटॉप पे, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है डेस्कटॉप का, यहाँ से लिंक सेट है ऑलरेडी, और आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये सेकंड कॉपी आ गई इसकी, जो कि RGB बेस्ड है, वेब बेस्ड बना हुआ है। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया और देन इसमें आकर अगेन व्यू एंड स्लाइड मास्टर एंड बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और उसके बाद फाइल, और आफ्टर दैट हमने यहाँ से उसको अप्लाई टू ऑल किया। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा डल क्यों आ रहा है ये, या शायद मुझे फील हो रहा है या आपको लग रहा है डल डल के? ठीक है, क्या कहते हैं? जी, मुझे ना यहाँ से लोगों से लग रहा है, नीचे तो बिल्कुल ठीक आया। अच्छा, एक काम करते हैं, प्रपोर्शन रेशो तो सेम ही है ना, हम इसे कहते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करें और एसेट एक्सपोर्ट में जाकर इसको 2x कर दें। ठीक है, या जो भी ये हो रहा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, और इस दफ़ा हम इसको 2x करते हैं, साइज डबल करके देखते हैं कुछ मसला तो नहीं होता। वैसे तो इसी में ठीक हो जाता है, ये 2x नहीं करना पड़ता, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है इससे। व्यू एंड स्लाइड मास्टर एंड बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और उसके बाद आ जाएंगे हम पिक्चर एंड टेक्सचर फिल फाइल, एंड देन ओपन, अप्लाई टू ऑल। हाँ जी, आप देखें लोगो भी शार्प आ रहा है, भी शार्प आ रहा है, ठीक हो गया। हाँ जी, कुछ समझ आई है कि नहीं? अच्छा, ये कितने लोगों को ऑलरेडी पता था कि जी हम अपना डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? यस या नो लिख दें। चलें, खैर एक और स्किल में इजाफा हो गया आपकी। और प्रेजेंटेशन जो है उसको आप यानी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है, पावर पॉइंट के ऊपर। तो उसमें भी आप इस तरह से कस्टम डिज़ाइन बना के, अट्रैक्टिव से डिज़ाइन बना कर बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसकी थोड़ा सा हिंट ये देता चलो कि एक साइट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी है, मैं यूज़ भी करता हूँ, फ्री पिक। फ्री पिक के ऊपर अगर आपने अच्छी सी प्रेजेंटेशन देखनी है तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन लिखें यहाँ पर, और उसके बाद कमाल दें। ये सारी की सारी जो है ना, ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये पूरी प्रेजेंटेशन रेडी हुई है। तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन आज खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है। आप इसको PPTs में बना कर देंगे, लेकिन डिज़ाइन उससे पहले कुछ इस तरह का कर लेंगे ताकि आप जब उसको इम्प्लीमेंट करें अपने उसके ऊपर, क्या बोलते हैं, PPT के ऊपर, तो एक अट्रैक्टिव और यूनिक सी चीज़ बने। क्योंकि अब आप सिर्फ जो है
कंप्यूटर ऑपरेटर या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की हद तक नहीं है, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके हैं और आपको एक यूनिक काम करके दिखाना है। ये नहीं है कि जी बस जो बने बनाए 3 पे पीपीटी बना दी, ऐसा नहीं है। इसके भी जो है ना काफ़ी अच्छा लोग पे करते हैं इसके हवाले से, और बड़ी अच्छी स्किल है ये भी आपकी, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। डोंट सेव, और देन क्या है जी, मजीद हमारे पास पिन बैज होगा मेरे ख्याल, फिर मैं ऊपर जाऊँ फिर नीचे आऊँ। अच्छा सॉरी, दूसरी फाइल ये है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया और यहाँ से हम आगे गए ऊपर, फटाफट देख लिया है क्या है। और ये है जी पिन बैज। अच्छा, पिन बैज में ना, पिन बैज में डिफरेंट साइजेस हैं, और हम्म, समझ लें कि पिन बैज उस वक्त यूज होता है, यानी ये अस खुद एक स्किल नहीं है। पिन बैज आप जब कोई ब्रांडिंग करके दे रहे होते हैं ना किसी को, किसी कंपनी की, तो उसमें आप प्रेजेंटेशन को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि पिन बैच के हवाले से मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूं, इसके साइजेस वगैरह के हवाले से, पहले तो लिख लेते हैं जी पिन बैच। पिन बैच का भी बहुत कम लोगों को पता होता है। ये है जी पिन बैच। पिन बैच आपके कोई इवेंट आ रहा है, कोई समझ लें इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, आपकी कोई कंपनी का समझ लें कि कोई इनाग्रेशन है, या कोई इलेक्शन हो रहा है, जैसे हमारे जो है काउंसलर्स के और नाजिम्स के, एमएनएस के, एमपीएस के, पॉलिटिकल पार्टीज के पिन बैज इलेक्शन के दिनों में ऐसे जो है इस पे पॉकेट पे या राइट साइड के ऊपर लगा होता है। तो इस तरह की जो है ना चीज़ें हैं पिन बैज के अंदर। अच्छा, पिन बैज कंपनी ब्रांडिंग के हवाले से हो सकता है, लेकिन उसमें अगर हम पिन बैज साइज लिखूं तो 57 mm, और डिफरेंट काफ़ी तरह के इसमें साइजेस होते हैं। आपको अगर पिन बैज अगर यानी बना कर देना, तो उसमें आप कोशिश ये करें कि बहुत छोटा ना बनाएं, बल्कि उसको मैक्सिमम ये जो 58-57 mm वाले हैं इसके ऊपर बना कर दे दें उसको। ठीक है, बाद में अगर वो कहे कि जी ये मुझे नहीं चाहिए, निकाल दें, और अगर वो कहता मुझे चाहिए, तो साइज पूछ लें उससे किस साइज में चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन इतना हो कि अगर कोई वो पिन बैच लगा हुआ और अगर कोई उसके पास से गुजरता तो वो रीडेबल हो, यानी पिन बैच में ये चीज़ जो है ना यानी आपने जेन में रखनी है। अच्छा, अब ऊपर ही बना देता हूँ जल्दी से, किधर गया, या यहाँ करके बना लेते हैं। अच्छा, लाइक मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ, रोलर आ जाए, सॉरी रूलर आ जाएगा, राइट क्लिक किया, इसको मैंने एमएम में कन्वर्ट कर लिया, और राइट क्लिक करके एलिप्स ले लिया, क्लिक किया, और इसको आपने 58 बाई 58। अच्छा, ये होता उसी तरह जो प्रोपोर्शन सेम होगा। तो अच्छा, यहाँ से मैंने इसको वाइट कर दिया, और वाइट करने के बाद आप इसको करेंगे पी प्रेस कर लें यहाँ से, लाइक आपने इसको कुछ इस तरह से, कंपनी ब्रांडिंग कर रही है ना वो, तो उस वक्त आपके जेहन में जो भी स्टाइल आता है इंस्पिरेशन ले लें। ठीक है, सॉरी, इसको कट किया यहाँ से, और आफ्टर दैट इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेकर इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा, आप टाइम्स ट्रैवल ले लेंगे और उसको आप क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लें और यहाँ लगा दें। ये आपका समझ लें कि एक पिन बैज रेडी है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत लगा दूँ, ड्राफ्ट शेडो लगा दूँ,
अच्छा, इफेक्ट्स एंड स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो का प्रीव्यू ले लें। प्रीव्यू लेने के बाद एक्स एक्सिस वाई एक्स वाई ऑफसेट एंड एक्स ऑफसेट आपने 0 0 कर देना ताकि चारों तरफ फैल जाए। और उसके बाद इसको आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके देख लें, यानी जब आप उसको प्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से हो कि थोड़ा सा एम्बोजिंग फील आ रही हो। और यहाँ पर जब मैं इसको वाइट पर रख कर दिखाऊंगा तो इसमें आपको ये ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट होगा, लाइक। हाँ जी, पिन बैच भी समझ आ गया। बिल्कुल, इसके मॉकअप्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको बेहतर लगे, लेकिन जब आपने उसको एक प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ देनी है तो उस वक्त ये ध्यान में रखें कि आप उसको विदाउट मॉकअप देंगे। विदाउट मॉकअप से मुराद ये कि आप उसको बाकायदा डिज़ाइन देंगे जिसको फिर वो खुद उसका साइज और कटिंग पेपर पे लगा के फिर वो पिन बैच निकलेंगे, पिन उसमें एडजस्ट हुई भी होती हैं, उसके ऊपर वो पेस्ट करके नीचे से कटिंग करके अंदर उसको यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं, यानी उसके जो भी किनारे होते हैं उनको बिठा कर उसको बकायदा पेस्ट कर देते हैं। पीछे उसके पिन लगी होती है। जब आप फ्रंट से लगाते हैं तो फ्रंट से बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको प्रिंट हुआ हुआ नजर आता है। अच्छा, और मजीद क्या चीज़ हो सकती है इसमें? पिन बैच के बाद इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन इन मेलअप और इनविटेशन डाईलाइन। डाईलाइन के वाले से जो आपने डाईलाइन बनानी सीखी थी इनवेलप की, ठीक है, जो डाईलाइन आपने बनानी सीखी है सीडी डीवीडी की, सेम वही डाईलाइन आपकी इनविटेशन कार्ड की भी बनेगी, इनवेलप भी उसी तरह बनेगा। अच्छा, अब इसमें इनविटेशन कार्ड की अगर आप बात करें तो इनविटेशन कार्ड में डिपेंड ये कर रहा होता है कि आप इनविटेशन कार्ड किस चीज़ का बनाने लगे हैं। सपोज आप एक वेडिंग इनविटेशन बनाने लगे हैं तो वेडिंग इनविटेशन आपकी होगी फ्लोरल। अब फ्लोरल क्या चीज़ होती है इसको ज़रा देख लें। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ फ्लोरल पैटर्न, जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो आपको फ्लावर से रिलेटेड चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इनको आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये आपको एआई फाइल अवेलेबल होगी, यानी एडोब इलस्ट्रेटर फाइल होगी, उसमें से आप जो भी रेलिवेंट एलिमेंट्स हैं उनको निकाल कर अपना एक डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इतने के डिज़ाइन हैं, ये आपके टेक्सटाइल में यूज़ हो सकते हैं, आपके जो है इनविटेशंस पर यूज़ हो सकते हैं। लाइक ये देखें, इसका एक इनविटेशन कार्ड बड़ा बेहतरीन सा बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से देखें, ये डिज़ाइन, ये कार्ड बना हुआ है इनविटेशन कार्ड, यानी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप इसको यानी डाउनलोड कर लें, फ्री है बिल्कुल इस वक्त क्योंकि इस पे ऑरेंज नहीं आ रहा। ऑरेंज का मतलब होता है कि जी ये पेड है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके टेक्स्ट निकाल दें, टेक्स्ट अपनी मर्जी का डाल लें, या यहाँ पे फ्लावर्स आपको अच्छे नहीं लग रहे तो फ्लावर्स किसी और के ले लें। ठीक है, डिज़ाइन ये रहने दें। इस तरह से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है कि बना कर रखा हुआ है वो इसलिए कि टाइम थोड़ा सा हमारा सेव रहे, क्योंकि इतनी सेंस अब आप लोगों को आ गई है कि आपको अगर कोई साइज़ दिया जाए और उस डिज़ाइन से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें समझा दी जाएँ तो आप लोग उसको बड़े अच्छे से बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आपका जो होता है ना वेडिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड के अंदर अगर आप इसको भी देख लें तो इसके अंदर आपके इमोशन, सेंटिमेंट और कुछ इस तरह की फील आ रही हो तो कौन सा फॉन्ट यूज़ किया करते हैं हम? हाँ जी, कोई बताएगा? जी, स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ क्या आपको स्क्रिप्ट लगा नज़र नहीं आ रहा? आप कोई भी ओपन करके देख लें।
उसमें आपको स्क्रिप्ट लगा हुआ नजर आएगा और बाकायदा जो है स्क्रिप्ट से उसकी ब्यूटी बन रही होगी। इस कदर आपके पास यहाँ पर चॉइसेस, इतनी ऑप्शंस हैं कि आप इनसे इंस्पायर होकर अब देखें ये कितना सिंपल है लेकिन कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे फ्लावर्स की सेटिंग देखें, यही चीज डिजाइन है। ठीक है, अब ये ब्लैक थीम था तो यहाँ पर अगर रेड रोजेस होते तो उठते ही ना। उसने क्या किया कि ब्लैक बैकग्राउंड रखा, उसके ऊपर सारी जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी इनविटेशन से रिलेटेड वो दे दी, और एट द एंड यहाँ पर जो फ्लावर यूज किए वो येलो एंड वाइट किए। उसकी रीजन ये, यानी येलो उसका सेंटर पॉइंट आ रहा है, और जो उसकी जो फ्लावर्स हैं आउटसाइड उसके वो सारे वाइट आ रहे हैं। अब वाइट भी ब्लैक पे अच्छा लगेगा और येलो भी अच्छा लगेगा, ये आपको कलर्स के हवाले से तो इतना का आइडिया है ही। तो इस तरह से आप बेशुमार आपके पास ऑप्शंस हैं और आप यहाँ से लेकर बना सकते हैं। इसमें भी देखिए इन्होंने सेम वही थीम यूज किया, जहाँ पर ओवरऑल येलो रखा वहाँ पर सेंटर में ब्लैक लगा दिया। ये भी एक बड़ा अट्रैक्टिव उसने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या किया मैंने कि ये इनसाइड हो गया इनविटेशन का, और ये इनविटेशन इनवेलप से रिलेटेड चीज हो गई कि वेडिंग इनविटेशन लिख दिया और आपने उसको कोई थोड़ा बहुत लाइट वेट कर दिया। ठीक है, बाकी जहाँ तक रही बात, कंटेंट आपको क्लाइंट दे देता है। और वैसे भी जो वेडिंग कार्ड होते हैं, वेडिंग कार्ड की पूरी पूरी मार्केट्स बनी हुई हैं। आप जिस भी सिटी में देखेंगे वहाँ पर जो है वेडिंग कार्ड से रिलेटेड पूरी मार्केट्स बनी हुई हैं। वहाँ जाएंगे, उन्होंने आपका कंटेंट लेना है, आपके ब्राइडल ग्रूम के नेम लेने हैं, उनके पेरेंट्स के नेम लेने हैं, उसके बाद एसवीपीस और इस तरह की चीज़ें डाल के वेडिंग कार्ड बनाया था। कब बनाया था ये सिस्टर का वेडिंग कार्ड? 2 इयर्स पहले, वेरी गुड। तो अब या तो आप अपना डिज़ाइन दे देंगे। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही, मैं ना असल में ये चाह रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा पैकेजिंग डिज़ाइन को आज हम कवर कर दें, ताकि ये प्रोजेक्ट वाला मामला मुकम्मल हो जाए। कल मैं एक क्लास रखना चाह रहा हूँ फाइवर के ऊपर, ताकि आपका जो फ्रीलांसिंग वाला पोर्शन है वो कल की क्लास में कवर हो जाए। एक क्लास हम पोर्टफोलियो के ऊपर रखेंगे और कुछ उसमें ऐड होगा बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं फाइवर की। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा चाह रहा था, लेकिन अब आपने कह दिया तो साइज बेशक हम इसको यही रख लेते हैं। देखें होता क्या है कि एक तो ये है कि अंदर से कार्ड निकलना है, ये इनवेलप है उसके अंदर एक कार्ड है, वो कार्ड ये है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इनवेलप डिज़ाइन है। इनवेलप डिज़ाइन क्या होता है कि फ्रंट साइड से डिज़ाइन हुआ हुआ होता है, और उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से एक फ्लैप लगेगा, इधर होगा, जो कि नीचे वाला फ्लैप जाके इस साइड और इस साइड पे जाके बंद हो रहा होगा। वो नेक्स्ट वीक में उसको सोशल मीडिया बैनर्स और ये वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। उसमें पॉडकास्ट कवर आर्ट भी बनाना है हमने, सोशल मीडिया बनाना है, वेबसाइट बनानी है, और भी देख लेंगे। मुझे जो है ना बता दीजिएगा कोई टॉपिक अगर मिसिंग हो रहा हो तो उसके ऊपर भी हम एक क्लास रख लेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर लाइक मैं इसी का एक सेम इसकी मैंने एक कॉपी ले ली और इधर से ये इनवेलप आप भी इधर रख लिए। अच्छा,
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सपोज है मुझे इसमें से कोई वेडिंग कार्ड है, चूज कोई फ्लोरल कोई चीज़ मुझे उठानी है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे क्या दे दें इसमें से। वैसे तो ये भी फ्लोरल डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन है। चलिए मैं लग्जरी की तरफ जा रहा हूँ। लग्जरी डिज़ाइंस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। इस पे गए, फ्री डाउनलोड किया। ठीक है, ऑर्नामेंटल भी जो है ना ये एक टर्म है। ऑर्नामेंटल लिखेंगे आप तो आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी काफ़ी सारी, जो कि आपके किस में यूज़ होती हैं, वेडिंग्स में, लग्जरी डिज़ाइंस में। ठीक है, इसके अलावा आपके जो क्या होते हैं, बुटीक्स के डिज़ाइंस वगैरह में। फिर किस में होता है जी, फोटोग्राफी में इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। आपके जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं या आपके जो वेडिंग हॉल्स हैं वो भी ऑर्नामेंटल चीज़ें जो है ना, ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो टी शर्ट डिज़ाइन के वाले से है ना, इस पे हम यानी जो एक एक नेक्स्ट वीक में क्लास सोशल मीडिया वगैरह पर होगी, और एक क्लास हम इस पे भी रखेंगे जो कि आपका टी शर्ट वाला पोर्शन है, उस पे भी कवर करेंगे। तो उसमें ये चीज़ें फिर आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा देखें, हमने अभी डाउनलोड किया, और डाउनलोड पता नहीं कहाँ किया, कंट्रोल जी। अच्छा चलें जी, अजान शुरू हो गई है, अजान के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने फ्लोरल को इस डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ किया, ठीक है। और इधर मैं इसको लाकर यहाँ मिला देता हूँ, और आफ्टर दैट मैं इसकी एक कॉपी लूँगा और इसको मैंने इस तरह से रोटेट करा दिया, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर कुछ ऐसे फिट करना है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको रखने के बाद इस पे ये करेंगे कि थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, और इसका जो ये पॉइंट है ये हमें नज़र आना चाहिए। इसको हम ले जाएंगे नीचे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो इसको हम पे दूसरी तरफ भी इसी तरह से कॉपी कर लेंगे, लाइक मैंने इसको इधर किया, और आफ्टर दैट हम इसको यहाँ पर कुछ ऐसे मिला देंगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, और इसको और इसको, देन ये और ये, इन सब को ग्रुप कर लेंगे, और ग्रुप करने के बाद इसको हम एक बार सेंटर इक्वल कर लेंगे, सेंटर एंड इक्वल। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप किया। नहीं, मैंने तो कुछ भी पेन टूल से नहीं ट्रेस किया। मैंने तो जो एक बना बनाया मुझे एक ऑर्नामेंटल डिज़ाइन मिला है, उसको मैंने यहाँ पर सिंपली उठाकर कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से अप कर लेंगे, और इधर से जाकर भी इसको कुछ हम इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हो रहा है, यहाँ से मैं ये जितना भी टेक्स्ट है मेरे पास, लाइक यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। ऐसे मैं ले आता हूँ, बाद में इसको मैं यहाँ से अनग्रुप कर, यानी इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को जब हम इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइक अच्छा, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे डिज़ाइन की जो कि लग्जरी लुक दे रहा है, तो हम इसके ऊपर एक तो पहली बात तो ये कि मैं इसको वाइट करूँगा, और उसके बाद स्टैकिंग ऑर्डर हाई करूँगा। अच्छा, स्टैकिंग ऑर्डर जब हाई हो जाएगा तो जब एक डिज़ाइन की लुक एंड फील आपको लग्जरी आ रही है, तो इसमें से ये जितना भी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सबसे पहले हम ये करेंगे कि क्रिएट आउटलाइंस, ठीक है। और क्रिएट आउटलाइंस करने के बाद इसको वन बाय वन हम कंट्रोल 8 कर लेंगे। हाँ जी, कोई बताएगा कंट्रोल 8 का क्या पर्पस है? जी, कंट्रोल 8 के हवाले से कोई जानता हो? इसको भी कंट्रोल 8, इसको भी, देन ये वन बाय वन जितने भी इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उन सबको हम एक बार कंट्रोल 8 कर लेंगे। कंट्रोल 8 का पर्पस ये है कि आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कंपाउंड पाथ कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ऑब्जेक्ट में जाके अगर आप यहाँ देखें कंपाउंड पाथ, तो मेक में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल+8। तो यहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ। कंट्रोल 8 से आपके लाइक मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ से जैसे ये है, इसको हमने सिलेक्शन ली, और सिलेक्शन लेने के बाद जब मैं इसको आई ड्रॉपर के साथ इस पर अप्लाई करूँगा, तो कंट्रोल 8 से ये ए टू जी अप्लाई होगा। यानी अगर मैं जी प्रेस करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अदरवाइज क्या होना था कि आई के अंदर अलग ग्रेडियंट होना था, एन के अंदर अलग, वी के अंदर अलग, तो ये सारा
अलग अलग आ रहा था। हमने इसको यहाँ से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इसको हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि थोड़ा सा ग्रेसफुल लगने लगे। उसके बाद ये और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे हम इसको कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करा देंगे। ठीक है, सेम यही काम हमने बाकियों के साथ भी करना है। यानी ये आपका जितना भी टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर, लाइक यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं इन दोनों को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ और इन्हीं का मैं आई ड्रॉपर प्रॉपर्टीज पिक करके और इसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे कुछ रह गया, इसको हम यहाँ से अनग्रुप, इधर से ये, और आई ड्रॉपर लेकर हम इसको यहाँ से इस तरह करेंगे। अब ये जितनी भी इस वक्त प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसकी, वो आ रही हैं आपकी लेफ्ट टू राइट, यानी इधर डार्क आ रहा है इधर लाइट आ रहा है। तो आप इसको एक बार जी प्रेस करेंगे, किसी को भी सिलेक्ट करके इसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अप्लाई कर लें। जो भी सेटिंग आपने एक दफ़ा किसी एक पे रखी उसको आप हर एक के ऊपर वही सेम अप्लाई करेंगे। तो मैं इन सबको वन बाय वन कर रहा हूँ लाइक दिस। और यहाँ से ये जो वेडिंग सेरेमनी लिखा हुआ है इसको भी आप ऐसे कर लेंगे और इसको भी आप कुछ इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी उस तरह से एक अच्छी सी लुक एंड फील बन गई। इसी का अगर हम इनवेलप की ट्राई करें तो टेक्स्ट इसमें कोई भी नहीं आएगा, ओनली क्या लिखा आएगा कि ये आपका एक वेडिंग कार्ड है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट के साथ राइट साइड पर इसकी मैंने एक कॉपी बनाई और कॉपी बनाने के बाद जितना भी इसका इंटरनल टेक्स्ट है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने लिखना है वेडिंग कार्ड। अच्छा, अब सपोज मैं इसको यहाँ से बाहर ले आता हूँ और इनकी मैं कुछ सेटिंग इस तरह से करता हूँ कि उसके अंदर वेडिंग कार्ड लिखा जाए। ठीक है, ये जो ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इसको मैं यहाँ से नॉल कर रहा हूँ और उसके बाद हम इसी की एक कॉपी लेंगे, सॉरी इसको डिलीट कर दें, एक साइज बनाकर आप उसी की एक कॉपी लेंगे। ठीक है, और उसको आप लाइक मैं यहाँ से फ्लिप करके वर्टिकल, और एक बार हम इसको कर लेते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, फ्लिप वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, उसके बाद आपने इसको कुछ ऐसे रख लिया और इसमें से आप ये लाइन लाएं। ठीक है, जो पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो करें। ठीक है, इसको लाएं और यहाँ पर अप्लाई कर दें। ठीक है, और इधर साइड से मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। और सेम यही चीज़ आप यहाँ से इधर भी इसी तरह से अप्लाई कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर चला लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो करने वाली चीज़ है वो क्या है कि हमने इसके ऊपर लिखना है जी ये वाला वर्ड, वेडिंग कार्ड। ठीक है, ये एक लग्जरी लुक एंड फील में हमने बनाया, वेडिंग इनविटेशन। ठीक है, या हैप्पी वेडिंग, जो भी आप का क्लाइंट आपको टेक्स्ट देता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको, लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा यहाँ से हम पहली बात तो ये कि डिस्टेंस बढ़ा लेंगे। और डिस्टेंस बढ़ाने के बाद आप ये कौन सा लगा हुआ है, एम्ब्रियलो लगा हुआ है, तो आप इसको, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग के ऊपर, ओपन टाइप, ओपन टाइप के ज़रिए आप इसको मज़ीद ग्रेसफुल बना सकते हैं। लाइक मैंने बॉन बॉन को अप्लाई किया और आफ्टर दैट इसकी 25 कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से अब आप टी प्रेस करें, डब्ल्यू लें। ठीक है, डब्ल्यू को सिलेक्शन लें, उसके बाद यहाँ से आप देखें कि आपको क्या क्या इसमें डिज़ाइंस मिल रहे हैं। ये मैंने आपको ओपन टाइप बताया था, ओपन टाइप आपके स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें से मैं इनविटेशन को अलग कर रहा हूँ और वेडिंग को अलग कर रहा हूँ ताकि हम अलग अलग स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। जी को मैंने लिया
और जी को हम कुछ इस तरह या इस तरह से अप्लाई करते हैं और उसके बाद वेडिंग बड़ा सा कर दिया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ना टेढ़ा लग रहा है, मेरे ख्याल ठीक है अभी। हाँ, इनविटेशन लिखा। ठीक है, इनविटेशन लिखने के बाद आप इसको कुछ जी के साथ यहाँ पर अगर एडजस्ट करने की ट्राई करें तो लाइक हम इस तरह से थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब इसको आपने क्या करना है, एक बार क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस, पहले मैं इसको वैसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर क्या होगा कि W के ऊपर यहाँ से डार्क यहाँ लाइट, ई के ऊपर यहाँ डार्क यहाँ लाइट, डी के ऊपर यहाँ डार्क यहाँ लाइट। अगर आप इसको कंट्रोल 8 करें और देन अगेन आई ड्रॉपर से करें और उसके बाद जी प्रेस करके इसको नीचे से ऊपर चलाएं तो ये आपको एक ओवरऑल सिमेट्री नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको भी कर सकते हैं, वाइट करना है, सॉरी वाइट करना है, वाइट कर लें। ठीक है, अगर गोल्डन ओवरऑल चल रहा है तो फिर जो है बेहतर ये है कि आप उसको गोल्डन ही चलाएं। एक तो ये है कि राइट क्लिक करके आप इनविटेशन का ना, मैं थोड़ा सा आई इरिटेट कर रहा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करने की ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में फिर यही स्टाइल सबसे बेहतर है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको करूँगा एक बार राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस, उसके बाद कंट्रोल 8, उसके बाद आई ड्रॉपर के साथ इसको सिलेक्ट करके जी और जी के साथ हम कुछ इस तरह से करेंगे तो ये आपका इनवेलप रेडी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट चीज़ इधर मैं इसको ला रहा हूँ। उसके बाद आपको पता है कि हमने इसकी डाई लाइन किस तरह से बनाई थी। अब चूंकि ओवरऑल ये फ्रंट बैक से ब्लैक होगा और ऊपर ये जो बनेगी ये भी आपकी ब्लैक ही नजर आएगी। अच्छा, अब ये कितना आ रहा है इस वक्त, मैं इस वक्त mm में चल रहा हूँ तो मैं इसको वापस ला रहा हूँ इंचेस के अंदर। यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 होना चाहिए था हाइट, जो कि एग्जैक्ट नहीं आई हुई। मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको 6 किया, 6 और 4.25 के ऊपर ये इस वक्त डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि आपका अगर ये 6 और 4.25 है तो इन्वेलप कभी भी इस साइज में नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर सेम साइज में इन्वेलप होगा तो आपका कार्ड इन्वेलप के अंदर जा ही नहीं सकता। तो पहली बात हम ये करेंगे कि यहाँ से 4.5 कर देंगे इसको और इसको 6.25 कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका ऊपर और नीचे से, ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट से आपका इन्वेलप बिल्कुल उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने भी आपको बताया कि हम इसकी यहाँ से कॉपी इंटरसेक्ट, ठीक है, और उसके बाद रेफरेंस पॉइंट नीचे लेकर मैं इसकी हाइट को कर दूंगा 1.5, ज़्यादा आ रही तो हम इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, 1 करने के बाद आप इसको यहाँ से ये कलर पिक करेंगे जो डार्क कलर है और उसके हम यहाँ से ऊपर वाले 2 कॉर्नर्स को इस तरह राउंड कर देंगे। और बाकी आप लोगों को अच्छी तरह से आइडिया है कि एक कॉपी हम इसकी इस साइड पर लेंगे और उसका रेफरेंस पॉइंट लगेगा राइट साइड पर। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का आपको ऑलरेडी पता है। विड्थ में जाएंगे तो विड्थ में आप इसको कर लेंगे 0.5। ठीक है, 0.5 करने के बाद वही चीज़ के यहाँ से ये कलर पिक करें। ठीक है, और इस वाले को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पॉइंट सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म एंड मूव। मूव कितना करना है, यहाँ से 0.25। ठीक है, 0.25 किया तो ये इतना मूव हो गया। ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको कर लेता हूँ 0.15। ठीक है, 0.25 स्टैंडर्ड है, उसी को हम लेके चलते हैं। पॉइंट मैंने 25 कर लिया और इसको यहाँ से ओके कर दिया। नीचे वाला भी आप इसी तरह करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको डायरेक्ट उठाकर कुछ ऐसे रख रहा हूँ। 0.24 0.29 बता रहा है कितना आ रहा है, तो हम इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। आफ्टर दैट ये इधर की तरफ कॉपी होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया और इसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट पहले सीधा कर लें नहीं तो हिल जाएगा। रेफरेंस पॉइंट आपका इस वक्त सेंटर होना चाहिए। अब आप इसको फ्लिप करेंगे हॉरिजेंटल। जब ये फ्लिप हो जाएगा तो सेम इसी की कॉपी, और ये वाली कॉपी आपकी कितनी छोटी आएगी कि इसको आप यहाँ से कर लेंगे
रेफरेंस पॉइंट पहले ऊपर का सेट कर लेता हूँ और उसके बाद आप इसको 6 कर देंगे। 6 करने के बाद यहाँ से ये जाएगा कुछ ऐसे, यानी यहाँ पर ये आपका बॉटम लाइन पर मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद फिल नन एंड स्ट्रोक ब्लैक या वाइट, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, या हम इसको डिफॉल्ट कर देते हैं, मैंने डी प्रेस किया तो ये सारा डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सपोज इसके ऊपर डिजाइन हुआ हुआ और ये है ब्लैक कलर का, ठीक है। इनवेलप जब बंद हुआ तो इनवेलप क्या होगा कि ये चीज ऊपर जाएगी, ये वाली चीज अंदर आएगी इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर पेस्ट होना है ना उसने, ये वाली चीज इस साइड पर आ जाएगी, ठीक है, और ये आ रहा होगा इस तरह से ऊपर, ठीक है। और ये चीज यानी जो ऊपर वाला जो इसका फ्लैप है वो कुछ आकर ऐसे बंद हो जाएगा और ये सारा का सारा ब्लैक ही होगा क्योंकि थीम ब्लैक चल रहा है। इस साइड से टोटली ब्लैक है, दूसरी साइड से ये आपको ये नजर आ रहा है और ये ओपन होके इसके अंदर ये वाला पार्ट पड़ा होगा। हाँ जी, समझ आ गई कि नहीं अब? अ, हाँ जी, टाइम क्या हुआ है? अच्छा चले हम ना इसको यहाँ पर कितने टॉपिक्स रह गए हैं इसमें? क्या हम कहीं और आ गए? अच्छा, यहाँ देखें कितने टॉपिक्स हैं। इस वक्त हम टॉपिक नंबर 28 तक कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल ऑलमोस्ट क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। तो मैं अभी आपको इनविटेशन तक हमने किया, बुक कवर नहीं अभी करवा रहा और पैकेजिंग डिज़ाइन भी अभी नहीं करा रहा। ये 29 से 32 तक या 33 तक ये कुछ इसमें डिटेल ज़्यादा है, इसको हम एक अलग क्लास में करेंगे जो कि हम कल करेंगे और नेक्स्ट वीक के अंदर फिर हम आ जाएंगे फाइवर के ऊपर। तो ये वाले टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और जो आपकी असाइनमेंट है जिसका मैंने जो लास्ट डेट है वो मैंने नेक्स्ट थर्सडे की लिखी हुई है, तो उसमें यही सारी चीज़ें मेंशन है। तो आप इस असाइनमेंट को पहले, इस प्रोजेक्ट को आप पहले पूरा करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट चीज़ें कर रहे होंगे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, जल्दी से बोलें। अच्छा, कोर्स आपका 4 मंथ में नहीं जा रहा। कोर्स में ये है कि 1 मंथ की लास्ट डेट्स में शुरू हुआ और उसके बाद 4 मंथ की स्टार्टिंग डेट में अगर ख़त्म हो गया तो वो 4 मंथ नहीं हुए। उसका मतलब 3 मंथ्स है, यानी आप क्लासेस काउंट करें, एक वीक में, 1 मंथ में 8 क्लासेस हैं। कोई बात नहीं, तो ये आपको एक्स्ट्रा फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपसे कमिटमेंट की थी उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जो हमने आपसे कमिटमेंट की थी हम उसी के ऊपर चल रहे हैं, कुछ भी कोई भी फी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। और 24 क्लासेस की बात हुई थी तो वो 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब चूंकि एक क्लास
आपकी जो मिसिंग थी या जो इवन में हम चल पड़े थे जो कि ओड नंबर आना चाहिए था, तो उसमें आपकी टोटल 25 क्लासेस होनी है। और जहाँ तक रही बात कोरल ड्रा की, कोरल ड्रा को हम एक अलग क्लास में टाइम देंगे, बेशक हम उसको क्लास नंबर 26 कंसीडर कर लें। कोरल ड्रा के ऊपर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दूंगा। हाँ जी, और किसी ने कोई पूछना हो जल्दी से पूछ लें। चलें जी, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह 7:30 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।